कल आपका नोटिस रिलीज हुआ था वीडिंग आउट ऑफ द कैंडिडेट्स के रिगार्डिंग। उस नोटिस में क्या मेंशन है कि जिन भी स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट हो गया है, जिन भी स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया कोटा पे राउंड 3 काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हो गया है और वो अगर ज्वाइन नहीं करते तो आपके पास में फर्दर रेजिग्नेशन का कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर मान लो आपको ऑल इंडिया कोटा पे कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है राउंड 3 काउंसलिंग में और आप उसे ज्वाइन नहीं करते हैं तो आप उसे रिजाइन नहीं कर सकते हैं, और आप रिजाइन नहीं कर सकते तो आपकी जो सिक्योरिटी है वो चली जाएगी और आप फर्दर जो राउंड है, फर्दर जो स्टे वैकेंसी राउंड है उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये कल के नोटिस में क्लियरली मेंशन था कि कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड फॉर द रेजिग्नेशन इन राउंड 3। अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है आपको उसे ज्वाइन करना है, और ज्वाइन कब तक करना है? 1 नवंबर तक। 1 नवंबर तक आप कॉलेज में बकायदा जाके अपना फिजिकल वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, सारा प्रोसेस, अपना एडमिशन प्रोसेस करवा सकते हो 1 नवंबर तक। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया तो आप फर्दर राउंड्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जो स्टे वैकेंसी राउंड है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आप रिजाइन नहीं कर सकते, और आपका जो सिक्योरिटी है, आपने कॉलेज भी नहीं लिया और आपका सिक्योरिटी भी चला जाएगा। तो ये कल के नोटिस में क्लियरली एक चीज मेंशन थी। दूसरी चीज क्या मेंशन थी कि जितनी भी स्टेट्स हैं वो स्टेट्स जिन बच्चों को, अब देखो, जिन बच्चों को राउंड 3 के अंदर कॉलेज अलॉट हो गया है उन स्टूडेंट्स को वीड आउट कर दें अपने स्टेट काउंसलिंग में से। तो ये नोटिस था वीड आउट कैंडिडेट्स के लिए। मतलब मान लो जैसे आपको अगर राउंड 3 काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हो गया है तो आपको वीड आउट कर दिया जाए स्टेट काउंसलिंग में, क्योंकि आपको ऑल इंडिया कोटा लेवल पे आपको एक सीट मिल चुकी है, तो आपकी दूसरी सीट स्पेस ना हो, दूसरी सीट में आप ना आ जाए, इसलिए वीड आउट का ये नोटिस आया था कल। ठीक है, तो ये तो था वीडिंग आउट ऑफ द कैंडिडेट्स। इसमें दो चीजें आपको समझनी है, दोनों चीजें मैंने आपको चीजें कल नोटिस में मेंशन थी, ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा और क्या चीज, सेकंड चीज जो इंपॉर्टेंट है कि आपका जो स्टेट है, अब स्टेट्स के रिजल्ट कैसे आएंगे, कब तक आएंगे। जैसे हरियाणा के अगर आप देखो तो हरियाणा का रिजल्ट ऑलरेडी आउट हो चुका है, हरियाणा का रिजल्ट ऑलरेडी आ गया है, आप हरियाणा का रिजल्ट चेकआउट कर सकते हो, अपना मेरिट लिस्ट वगैरह सब कुछ देख लो। इसके अलावा अदर जो स्टेट्स हैं जैसे यूपी, राजस्थान, पंजाब, इनके भी नोटिस आ गए हैं। कल देखो, कल एक अनऑफिशियल जो नोटिस था वो स्प्रेड हो रहा था, अनऑफिशियल नोटिस, अब वेबसाइट पे भी वो नोटिस आ चुका है। दैट वाज नॉट अनऑफिशियल, जयपुर में बकायदा मीटिंग हुई थी, उसके बिहाफ पे नोटिस रिलीज हुआ था। अब आपका जो राजस्थान का जो रिजल्ट है वो 5 नवंबर को ही आएगा, एज दैट वाज मेंशन्ड इन द नोटिस। ठीक है, अब अगर हम और दूसरे स्टेट्स की बात करें तो दूसरे स्टेट्स को कहा गया है इस वीडिंग आउट नोटिस में कि आप भी अपना स्टेट काउंसलिंग में इन बच्चों को वीड आउट कर दो। तो उसकी वजह से रिजल्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा कि रिजल्ट थोड़ा सा डिले हो जाएगा। आपने देखा होगा कि 8 नवंबर तक राउंड 3 की सारी प्रोसेसिंग होनी थी और 4 नवंबर तक स्टे वैकेंसी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने थे, बट अब थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, रिजल्ट में थोड़ा सा डिले होगा, और होगा ही क्योंकि राजस्थान में तो राजस्थान का नोटिस आ गया है, पंजाब का रिजल्ट आ जाना है 29 अक्टूबर को, आज ही रिजल्ट आएगा, आज नोटिस आया वेबसाइट पे। तो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनका रिजल्ट डिले होगा, जैसे राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, और राजस्थान की चॉइस फिलिंग भी एक्सटेंड होगी, और ये रिजल्ट इसीलिए डिले हो रहा है क्योंकि अभी वेडिंग आउट होगी कैंडिडेट्स की, उसकी वजह से ये रिजल्ट डिले हो रहा है। ठीक है, और इसके अलावा सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन की जो राउंड 3 है, राउंड 3 में 2 सिनेरियोज बनते हैं आपके। एक तो आपको कॉलेज अलॉट हो गया, एक आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है तो आपको उसे ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करने के बाद में आपको उसमें एडमिशन लेना है। अलॉट नहीं हुआ आपको कॉलेज तो आप स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर एलिजिबल हो, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपने कैलेंडर भी देखा होगा स्टे वैकेंसी राउंड का, जो वेबसाइट पे जो कैलेंडर मेंशन है जिसमें सारा चार्ट के थ्रू बताया है, तो उसमें यही क्लियरली मेंशन है अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आप राउंड जो स्टे वैकेंसी राउंड है उसके लिए एलिजिबल हो। और वीडिंग आउट नोटिस में एक और चीज क्लियरली मेंशन है कि अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो कॉलेज में तो आप रेजिग्नेशन के लिए एलिजिबल नहीं हो। इस चीज को आप अच्छे से समझ लो। एंड इसके अलावा कल जो राजस्थान का जो था वो क्लियर नोटिस था, यूपी का भी आ जाएगा, देखते हैं वेबसाइट पे नोटिस आ जाएगा, फॉर श्योर नोटिस आ जाएगा। बाकी रिजल्ट में तो डिले होगा क्योंकि वेडिंग आउट नोटिस स्टेट काउंसलिंग के लिए ही है, वीड आउट करने के लिए कैंडिडेट्स को। एंड दिस इज कोमल चौधरी फ्रॉम रिद्धि सिद्धि एजुकेशन। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन आपको जाननी हो, यू कैन कमेंट डाउन, यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर, एंड ऑल द बेस्ट। इसके अलावा आप अगर एमबीबीएस अब्रॉड के लिए भी देख रहे हो, then also you can look after, then also you can call us for the information, and yeah, all the best.